13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। लोगों को इंसाफ की उम्मीद है मुझसे। मैं अपने गमो गुस्से में इस कदर अंधा हो गया था कि कबीले के बारे में सोच ही नहीं सका। अर्तुरुल अगर जिरगे को मौखर करना चाहता है तो यकीनन उसकी कोई चाल है इसमें। मोहर की चोरी गुमुश्तकिन पर साबित हो भी जाए और मामू जान के कातिल को सजा भी मिल जाए तो भी यह बात तय है वालिदा कि कबीले को यहां आबाद होने में बहुत सी मुश्किलात दरपेश रहेंगी, तो हिजरत बेहतर है। बमसी और मैं आज रात आपस में झगड़ा करेंगे, उसी दौरान तुम आंख बचाकर निकल जाना वहां से। वालिदा अच्छी तरह सोच लें, अगर आप यहां से नकल मकानी करने के फैसले पर बसिद हैं तो इस दफा मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तूतकिन साहब को 2 दुर्गा का सरदार बनाना चाहते हैं तो अपना हाथ बुलंद कीजिए। मेरे शेरों, तैयार हैं सब? तैयार है भाई, लेकिन गुमुश्तकिन के सिपाही हमारे पीछे हैं। हमारे हर कदम पर नजर है उनकी। अब्दुल रहमान घोड़े लेकर जा चुका है, रात तक उनसे भी पीछा छुड़ा लेंगे। भरोसा रखें आप। बहुत अच्छे, मुझे यकीन है तुम लोगों पर। होशियार रहना, जब उन्हें इल्म होगा इस बात का तो उनके जंगजू अपने सरदार समेत हम पर ही इल्जाम देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। जज्बात में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं देना। समझ रहे हो ना बमसी? बिल्कुल ठीक है भाई। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह मदद और नुसरत फरमाए। उम्मीद है आपकी तमाम तर सलाहियतें 2 दुर्गा कबीले के लिए सलामती और खुशहाली का बाइस बनेंगी। इंशाल्लाह। आपके तजुर्बे से मुझे बहुत मदद मिलेगी गुमुश्तकिन साहब। सरदार तुर्तकिन जिंदाबाद, 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 सरदार तुर्तकिन जिंदाबाद। तो दुर्गा के बहादुर सरदारों, हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और बहुत से दुख भी सहे हैं,
अपने मरहूम सरदार कोरकुत के साथ हमने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। उनकी सरपरस्ती में हमेशा हर जुल्म का मुकाबला बहादुरी से किया है। दुश्मन की सरकोबी करने से ही खात्मा हुआ है हमारी हर रुकावट का। आज के बाद भी इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम अपने मरहूम सरदार कोरकुत का इंतकाम जरूर लेंगे और आज के बाद से तो दुर्गा के लिए हम अपने दरमियान मौजूद गद्दारों को चुन चुन कर मारेंगे। सरदार तुर्तकिन जिंदाबाद, 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 सरदार तुर्तकिन जिंदाबाद। तुर्तकिन सरदार। कुछ अरसे के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल बंद हो गया। उस दौरान उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाते थे। इस वजह से मुशरिकीन कहा करते थे कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल-ऐलान अल्लाह की दीन की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, उसी वक्त से मुशरिकीन और मुनाफिकीन आपके दुश्मन बन गए। इस तरह आपकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। ऐसी सूरत हाल पैगंबर को गमज़दा कर देती थी और उनका वाहिद सहारा अल्लाह की जात थी। अल्लाह की वही ताकत और कुव्वत देती थी उन्हें, दीन की तबलीग में रहनुमाई करती थी उनकी। जब तक वही का सिलसिला रुका रहा, तब तक हमारे नबी अपनी राहत के वाहिद जरिए से महरूम रहे। जिस दौरान पैगंबर अकरम मुश्किलात से दो चार थे, सूरह दुहा नाजिल हुई। अल्लाह ने अपने पैगंबर को इस तरह मुखातिब किया, आफताब की रोशनी की कसम और रात की कसम जब वो छा जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न ही वो नाराज है तुमसे, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और अनकरीब परवरदिगार तुम्हें वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी और रास्ते से नावाकिफ पाकर रास्ता नहीं दिखाया तुम्हें, और तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी कभी यतीम पर सितम न करना और मांगने वालों को छिड़कना नहीं, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना। इस सूरे के नाजिल होते ही हमारे नबी को बहुत हिम्मत और हौसला मिला। इस सूरे से हमें यह सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना है हमें। बगावत और फितनों के दौर में जब जालिम मजलूम पर हावी हो जाता है, जुल्म हद से बढ़ जाता है, दुनिया में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, ऐसे वक्त में हमारा फर्ज है कि दीन की रोशनी फैलाएं और बिला खौफ व खतर नेक अमाल बजा लाएं। अगर नेक अमाल का सिला इस दुनिया में ना भी मिल सके तो उनका सिला आखिरत में जरूर मिलेगा। अपने बंदों से अल्लाह का यही वादा है। अलबत्ता ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन हमारे रब ने फरमाया है कि क्या तुम ये समझते हो कि इतनी आसानी से जन्नत की आसाइशें हासिल कर लोगे? हक का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में पुरलुत्फ भी है। इसके लिए कल्ब का साफ होना शर्त है। अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलाए हमें।
गुमुश्तकीन ने उन मोअज़्ज़िज़ीन को भी मना लिया जो सरदारी के लिए नाअहल समझ रहे थे तूतकीन को। अगर दो दुर्गा का सरदार बनना उसकी ख्वाहिश नहीं थी तो वो आखिर चाहता क्या है? गुमुश्तकीन को सरदारी नहीं चाहिए तो मतलब वाज़ेह है कि उसके इरादे कुछ और हैं। क्या इरादे हो सकते हैं? अमीर सादतिन कोपैक की खिदमत का सिला मिल जाएगा उसे कोनिया से, एक बड़े ओहदे की सूरत में। फिर वो सबसे पहले मेरा खातिमा चाहेगा और फिर उनका जो मेरे साथ शामिल होंगे। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता भाई। उसका कत्ल आए दुल्हन ने किया है। सब जानना है मुझे। एक एक लफ्ज सच बता दो मुझे, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। बताओ मुझे। उस औरत को आए दुल्हन ने कत्ल किया और गौचे को सब जानती है। तुम्हें अल्लाह ही समझे सलजान, ये क्या किया तुमने? सलजान एक शर्मंगेज खातून है, जबकि आप एक रहम दिल इंसान हैं। आपका दिल इतना मुखलिस है कि आप अपनी बीवी को उनकी तमाम बदतमीजियों के बावजूद अलग नहीं कर पाए हैं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इस कर्ब में देख के मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। तू ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। सच को सबके सामने जाहिर कर दे मेरे मालिक। मेरी पूरी कोशिश है कि दोनों कबाइल के दरमियान इत्तेहाद कायम रहे। इस इत्तेहाद को शरपसंदों के शर से बचा मेरे अल्लाह। मैं तुझसे अपनी खताओं की माफी मांगता हूं और राह हक में तेरी मदद का तालिब हूं। अंदर आ सकता हूं आर्तुक भाई? हाँ, आ जाओ दुआन। दुआन, परेशान क्यों होते हो तुम? अल्लाह ने चाहा तो बानो जीजेक को इन जालिमों से बचाने में कामयाब हो जाओगे। ये देखो, मैंने एक ऐसा शरबत तैयार किया है जो मुस्तैद आदमी को भी नींद की वादियों में ले जाएगा। अल्लाह आपसे राजी हो आर्तुक भाई। बहुत सी जंगें लड़ी मैंने, मौत से कभी नहीं डरा मैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बानो जीजेक को बचा नहीं पाऊंगा मैं। लगता है कि लड़ने से पहले ही हार मान चुका हूं मैं। बेशक अल्लाह साथ देता है उन लोगों का जो हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं और शिकस्त से नहीं घबराते। याद रखो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है दुआन। बहुत शुक्रिया। ये जो गद्दार हमारी सफों में मौजूद है वालिदा, इससे सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को खतरा लाक है। बानो जिजिक को फरार करवाने के बाद तुम सच किस तरह साबित करोगे अर्तुरुल? गुमुश्तकिन को अपनी जानिब मुतवज्जे करूंगा। सलजान और तूतकिन को बचाने का और कोई हल नहीं है। ये कैसी चाल है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही। वालिदा, ये चाल नहीं, जंग है। ये तलवार से नहीं, अक्ल से लड़नी होती है ये जंग। कभी कभी एक आग बुझाने के लिए दूसरी आग लगाना पड़ती है। गुमुश्तकिन अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमलावर होगा। यही मौका है कि उसकी कमजोरी जानकर शिकस्त दें उसे। मेरे भाई गुंदोगदू पर भी
इस तरह ये सच अयां हो जाएगा। गुंदोक तू बहुत नाराज था जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं। सलजान से भी नाराज है वो, अकेला बैठा है अपने खेमे में। जब आपने उन्हें कबीले की हिजरत का बताया तो क्या कहा गुंदोक भाई ने? उसने कहा कि अब हमारा ओढ़ना बिछोड़ना दुर्गा वालों के साथ है। उसने ये भी कहा कि जब तक नयान का खतरा मौजूद है हम उनसे रास्ते जुदा नहीं कर सकते। तो फिर अगर मना कर दिया गुंदोक ने, क्या फैसला होगा तुम्हारा अर्तुरुल? तो उनके बगैर कूच करेंगे। और अगर मैंने इनकार कर दिया? तो फिर मैं उनके साथ जाऊंगा जो भरोसा रखते हैं मुझ पर। अगर किसी ने भरोसा नहीं किया तो अकेला जाऊंगा मैं। मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कुछ सिपाही हमारे ताक़ुब में हैं। दुआन बानो जिज़े को वहां से निकाल सके, हमें उन सिपाहियों का ध्यान वहां से बटाना होगा। इसलिए कह रहा हूं कि तुम और मैं आपस में झगड़ा करेंगे। जब सबकी तवज्जो हम पर होगी तो दुआन उसे कैद खाने से निकाल लेगा। समझ आई बात? समझ गया भाई, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। बानो जिजेक को बचाने के लिए दुआन को नहीं, हमें एक दूसरे से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? भाई हम दूसरे जंगजुओं को मार देते हैं। आपको मेरी ताकत का अंदाजा है। मैं नहीं चाहता आपको कोई तकलीफ पहुंचे। आ गया। और तो भाई से शरबत ले आया हूं मैं। तुम दोनों तैयार हो? दुआन मेरी बात सुनो। बानो जिजेक को बचाने के लिए मैं तुर्गुत भाई को नहीं मार सकता। तुम खुद सोचो, अगर इनकी हड्डियां टूट गई तो कैसे लगेंगी ये? तो तुम्हें मैं कोई बच्चा नजर आता हूं? हाँ, इतना आसान नहीं होगा बमसी। मैं उन भेड़ियों की तरह नहीं जिन्हें तुम रोज अपने ख्वाब में मारा करते हो, और ना ही उन काफिरों की तरह जिन्हें तुम रोज मारते हो। कहीं तुम्हारा यह दिन आखिरी ना हो बमसी। हाँ समझ आ रहा है मुझे। अच्छी बात है, सब समझ गया हूं। ठीक है। आ जाओ। बमसी, आज के बाद अगर ऐसी बात की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। तुर्गुत बात सुनो, इधर आओ तुर्गुत। दूर रहो मुझसे वरना बहुत पछताओगे। तुर्गुत मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुननी मुझे। तुर्गुत, बमसी, अगर भाई ने देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। कौन? बीच में मत आओ, चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, लड़ते रहो तुम दोनों। जा रहा हूं मैं सोने। सलजान खातून को आखिर तुमने ये बात क्यों बताई? जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? लड़ो नहीं भाइयों, भाई भाई पे इस तरह हाथ नहीं उठाता। भाइयों झगड़ा मत करो, बुरी बात होती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मारना चाहते हो तो मारो मुझे, मारो। आज सारा गुस्सा निकाल दूंगा मैं तुम्हारा। मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। आज नहीं छोड़ूंगा मैं से। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। हट जाओ तुम दोनों भाइयों, हटो। तुर्गुत तुमने ये नहीं किया। शर्म आती है तुम्हें दोस्त कहते हुए? नहीं देखो, क्या कह रहा हूँ? कम से कम मेरी बात हटो यहाँ से, हटो यहाँ। हटो भाई, हटाओ। अच्छा बेवकूफ बनाया। बहुत मुबारक हो आपको सरदार। शुक्रिया जनाब।
हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे सरदार बने। बहुत शुक्रिया सलूर। बहुत मुबारक हो सरदार। बहुत शुक्रिया तुरुल। हाइमा खानम और उनके अहले खाना आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। हमें इजाजत दीजिए। इजाजत है। खुश आमदीद फूफी जान। कबीले को फख्र होगा तुम पर। जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखिए। मुझे यकीन है कि तुम्हारी सरदारी बाइस आफियत होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठिए। अल्लाह आपको दो दुर्गा कबीले का फख्र बनाए तो तक इंसाफ। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। बैठिए। अपने इंसाफ से और अपनी रहमदिली से अपने कबीले को मजबूत करेंगे दूतकिन सरदार। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल भाई। जज़ाकल्लाह। बैठिए। आपको बहुत मुबारक हो दूतकिन भाई। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है दुआन? मैं बानो जीजैक के लिए ये शरबत लेकर आया हूँ। तुम्हारा इस कातिल औरत से क्या वास्ता? कातिल है या नहीं ये कल जिरगे में साबित हो जाएगा मेरे भाई, और सब देख लेंगे कि कौन कातिल है और कौन बेगुनाह। यहाँ से चले जाओ दुआन, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। ठीक है फिर तुम पी लो, अच्छा महसूस करोगे। और मुनासिब समझो तो बानो जीजैक को भी दे सकते हो तुम। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को शाद व आबाद रखे। इंसाफ के साथ मजबूती से जुड़े रहना। आमीन। भाई, बदकिस्मती से हमारे नए सरदार की खुशियां एक बहुत बड़े गम की वजह से मांद पड़ गई हैं। कुरकुस सरदार के गम में हम तुम्हारे बराबर के शरीक हैं और दुआ गो भी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। गद्दारों के खात्मे के बाद हम जरूर खुशियां मनाएंगे। गुमुश्तकिन सरदार और गुंजा गुल खातून आई हैं। अंदर ले आओ उन्हें। खुश आमदीद। अल्लाह आपकी सरदारी कायम व दायम रखे। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आपको बहुत मुबारक हो भाई। बहुत शुक्रिया गुंजा गुल खातून, बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। तो दुर्गा के मुअज़्ज़िज़ीन की तरह काई के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया है,
उसी की वजह से आज सब मेरी खुशी में शरीक होने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह मंगोलों का जब तक खात्मा नहीं कर देते, दोनों कबाइल का इत्तेहाद यूं ही मजबूती से कायम रहेगा। इंशाअल्लाह। कोरकुत सरदार की मिरास में हमारे लिए सबसे अहम दोनों कबाइल का इत्तेहाद ही है, और हमें भी उनकी मिरास को कायम रखने के लिए इत्तेहाद को बरकरार रखना होगा। बाबा ने भी यही कहा था कि दोनों कबाइल की तकदीरों का एक हो जाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं भी अपनी तरफ से इस फर्ज को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्तुरुल भाई ने जैसे कहा था कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। इंशाअल्लाह कल जिरगा बुलाया जाएगा और बाबा के कातिल को फैसले के मुताबिक सजा दी जाएगी। इंशाअल्लाह। 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 दुआन साहब, जल्दी करो, हम यहां से जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम दुआन? तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? अपने अंजाम के बारे में भी सोचा है तुमने? भाई ने हुक्म दिया है, जल्दी करो। हकीकत आश्कार होने तक तुम्हारा यह रहना खतरे से खाली नहीं। पहले हमें सिपाहियों को अंदर लाकर बांधना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं गुंदोगदू साहब? आ जाइए गुमुश्तकिन साहब। मुझे डर है कि यह इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। आखिर क्यों? सलजान खातून के इल्जामात का जब तूतकिन सरदार को मालूम होगा तो हमारे लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। गोंजागुल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गवाही के लिए तैयार है, लेकिन उसकी गवाही कर्बनाक होगी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दोनों कबाइल के लिए भी। इस सूरत हाल के लिए तैयार रहिएगा। आप जो जानते हैं बताएं मुझे गुमुश्तकिन साहब। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी जानती है और वो सब कुछ बताने को तैयार है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे गोंजागुल खातून से जाकर बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हो सकता है आने वाली तबाही का मदावा कर सकें आप। शब बखैर कहने आया था मैं आपको वालिदा। कैसी तबीयत है आपकी? कोकचे बेटी मेरे लिए ताजा पानी लेने गई है। आर्तुक भाई की दवा भी खानी शुरू कर दी है मैंने। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम्हें कल अदालत में सख्ती से काम लेना है ताकि
तुम्हारी इक्तिदार की ताकत से सब मरूब हो जाएं। इन हालात में आप ही काबिल भरोसा है वालिदा। जानती हूं, जानती हूं। मुझे पूरा यकीन है बेटा। जान लो, इंसाफ में ताखीर करना मुश्किलात को बढ़ा देगा, और मज़ीद ये कि हम पर पहले ही गमों के साए मुसल्लत हो चुके हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं वालिदा। जब तुम्हारे बाबा हयात थे तो कुछ लोग हमारे सुकून से बहुत ज्यादा बेसुकून थे। मेरे और तुम्हारे बाबा के मुतालिक बहुत सी अफवाहें गर्दिश में थी। कल तुम वो सब बातें अदालत में अपने कानों से सुन लोगे। मैं पहले ही तुम्हारे बाबा के गम में निढाल हूं, और इन अफवाहों ने मेरी जिंदगी अचीरन कर दी है। इससे तो बेहतर था कि मैं जिंदा ही ना बचती। बताएं वालिदा, क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? तुम्हें ये सब बातें बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए बेटा। लेकिन अब तुम सरदार बन चुके हो और तुम जानना भी चाहते हो ये हकीकत, तो बेहतर ये है कि तुम्हें सब मालूम हो जाए। मैं अंदर आ सकता हूं गुंजा गुल खातून? आ जाइए गुंदोगदू साहब। गुमुश्तकिन साहब की इजाजत से यहां आया हूं। आपसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहता हूं। सुना है कि आपके कहने के मुताबिक मुझे भी जिरगे में गवाही देनी पड़ेगी। जाहिर है कि सलजान खातून ने अपनी इल्जाम तराशी से आपको भी धोखे में रखा हुआ है, लेकिन उस झूठ पर आपने कान नहीं धरे, ये हम सब के हक में बेहतर होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं जो कुछ भी जानती हूं वो जिरगे में बताऊं। उस वक्त आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। गुंजा गुल खातून, मैं जिरगे की कार्रवाई तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ जानना है, वो भी इसी वक्त। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये हार तो हमारी शादी पर वालिदा ने सलजान को तोहफे में दिया था। ये मेरी नानी की आखिरी निशानी थी। तुम्हें कहां से मिला ये? सलजान खातून मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली गुंदोगदू साहब। आपसे माफी चाहती हूं, मगर उसकी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ फितने फैलाना है और कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इस बात का गुंजा गुल? उस दिन मैंने खुद देखा था उस औरत को सलजान इजहार के जरिए खरीदने की कोशिश कर रही थी। सब बताओ मुझे, मैं सब जानना चाहता हूं। बताएं वालिदा, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? सलजान कबीले में वो अफवाहें फैला रही है। वो औरत अपने झूठ से शर्मगेजी कर रही है। बताएं वालिदा, ताकि मैं अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे सकूं। क्या बताऊं मैं? सलजान के झूठ का सामना करने से बेहतर था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाती। उसका कहना है कि तुम्हारी वालिदा की जिंदगी में कोरकुस सरदार और मैं एक दूसरे से मिला करते थे। वो मकार औरत ये घिनौना झूठ फैलाती फिर रही है हर जगह।
तुम्हारे बाबा की जिंदगी में इन अफवाहों पर मैंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, क्योंकि अगर वो ये बातें सुनते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। गुंदोकदू ने जब से गोंजागुल से शादी का इरादा किया है, सलजान गुस्से से पागल हो गई है और इस तरह की ऊंची हरकतें कर रही है। तो उस औरत का ये मसला है? बिल्कुल। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम ये सब मुझसे सुन लो। सही किया आपने बताकर, सही किया। आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर बताओ मुझे। मैं बाबा के जख्म के लिए जड़ी बूटियां जमा करके वापस लौट रही थी। मैंने कुछ आवाजें सुनी। जब मैंने गौर से सुना तो सलजान खातून उसे इस हार से खरीदने की कोशिश कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने वो हार फेंक कर कहा कि मैं आयतुल इन खातून के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। सलजान पर मुझे उसी वक्त शक हो गया था। मैंने फौरन जाकर ये पूरा माजरा फूफी जान को सुनाया। उसके बाद जब मैं वहां पर वापस गई तो मुझे उस बूढ़ी औरत की लाश दिखी। कुछ ही दूर ये हार पड़ा हुआ था। मैंने फौरन ये हार उठाया और इसे अपने पास रख लिया। तुमने क्या बताया है उसे? कुछ नहीं बताया। क्या बताया है तुमने उसे? कुछ नहीं बताया। ये क्या है? मैंने पूछा ये क्या है? हाँ? वो मुजरिम थी, इसलिए घबराहट में हार उठाना भूल गई, या शायद मिला ही ना हो उसे, क्योंकि मैं सब समझ चुकी थी। इसलिए मैंने यह हार छुपा लिया था। क्या समझ चुकी थी गोंजागुल? गोंजागुल, अल्लाह का वास्ता है मुझे बता दो, क्या समझ चुकी थी तुम? सलजान ने ही कत्ल किया था उस बूढ़ी औरत को। उस दिन के बाद से उसने मुझे आपसे दूर रहने के लिए धमकियां देना शुरू कर दी और मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैंने बता दिया उसे कि वो हार मेरे पास है और उस औरत की कातिल तुम हो। मैं जानती हूँ कि उस बूढ़ी औरत को तुमने ही मारा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जो हार तुमने उसे दिया था वो उसकी लाश के पास ही मिला था। उस बेचारी ने जब तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे मार दिया। इस बात का सबूत वो हार है जो इस वक्त मेरे पास है। सिर्फ गुंदोकदू साहब को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैं खामोश थी। लेकिन याद रखना, अब अगर कोई भी गलती की तुमने तो गुंदोकदू साहब, कोरकुत साहब और हाइमा खानम भी हकीकत जान जाएंगे। जिरगे में तुम्हें फांसी दिलवा सकती हूँ सलजान, तो बेहतर है मुझसे और मेरी खुशियों से दूर रहिएगा। गोंजागुल, जानती भी हो कि क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल, और ये सब बातें मैं जिरगे में बताऊंगी गुंदोकदू साहब। तो उस बूढ़ी औरत को सलजान ने कत्ल किया था, क्या यही सच है? जी हाँ, उसे अपने जुर्म की सजा मिलकर ही रहेगी। क्या कुछ और भी है बताने को? इन बातों के बावजूद भी आपका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। नहीं गोंजागुल, नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि कोई फैसला सुनाऊं। मैं सिर्फ सच जानने के लिए यहाँ आया हूं। आयतोलन खातून ने जो कहा वो सच है? जो पूछा है बताइए मुझे। मेरी प्यारी मासूम बहन, कब तक यूं दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनकर बेवकूफ बनती रहोगी और कब तक सुनी सुनाई बातों को फैलाती रहोगी? मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। सच सुनना है मुझे बाजी। कितनी सदाकत है इस बात में? सच क्या है मुझे बता दें आप। सलजान खातून, सरदार, सामने से हट जाओ। मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना हट जाओ। सरदार, चली जाओ तुम यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ। सरदार, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक सच्चाई नहीं जान लेती।
शैतान है तुम्हारी ये बाजी। आयतुल्लाह खातून और मेरे बाबा पर ये इल्जाम लगाती फिर रही है कि उनके शादी से पहले एक दूसरे के साथ आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। बाजी, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन ये कोई बुहतान नहीं, तल्ख हकीकत है। सरदार, बताओ मुझे सलजान खातून, सच सच बता दो, कहीं मैं तुम्हारी मौत ना बन जाऊं। सच बताओ। अंदर आ सकता हूँ हैमा खानम? खैरियत है अब्दुर्रहमान? हैमा खानम, तू तकिन सरदार सलजान खातून के खेमे की तरफ गए। उसका कहना है कि फूफी जान और कोरकुत सरदार एक दूसरे से दुरू खातून की जिंदगी में ही मिला करते थे। इस पर ही बस नहीं किया उसने फूफी जान पर यह भी इल्जाम लगा दिया कि दुरू खातून को उन्होंने ही कत्ल किया था। आपको और क्या क्या बताऊं मैं। उस शरंगेज औरत ने बानो जिजेक को भी मेरी फूफो के खिलाफ भड़का दिया और उसने उन्हें मारने की कोशिश की। क्यों किया उसने ऐसा जानते हैं आप? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं बीवी बनूं आपकी। वो औरत मुझ पर, बाबा पर और फुप्पो पर इल्जाम लगाकर फितना फैलाना चाहती है। बहुत तकलीफ में है हम, अब उसे सजा मिलनी चाहिए। सलजान खातून को मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, उसे हर चीज का हिसाब देना ही होगा। चाहे नफरत ही करने लगे आप मुझसे, लेकिन अब मैं खामोश बैठने वाली नहीं। ये लीजिए वो हार, वालिदा को दे दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कितनी फितना अंगेज औरत है उनकी बहू। खातून सच बताओ मुझे। सरदार, अपने गुस्से को काबू में रखिए। आयतुल्लाह खातून और बाबा के बारे में और क्या जानती हो तुम? बताओ मुझे। जितना सच मैं जानती हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगे। आयतुल्लाह ने शायद पूरा सच नहीं बताया तुमको। तो बताओ सच। तुम्हारी सेहतमंद वालिदा अचानक अल्लाह को कैसे प्यारी हो गई, और वो भी बिना किसी बीमारी के? कभी सोचने की जहमत की है तुमने? कहना क्या चाहती हो? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? फिर बता देती हूँ तुम्हें। तुम्हारी माँ का कातिल, तुम्हारे बाबा का कातिल तुम्हारी अपनी औताक में है। सरदार तू तकिन, सलजान से पूछगछ करना और उससे हिसाब लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। हाथ में रहो अपनी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, आपकी बहादुरी की दास्तान सबको सुनाती रहूंगी। दो दुर्गा के सरदार तूतकिन की बीवी होने के नाते अपने हाथों से आपको सजा दूंगी। किसी रहम की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। और तुरुल के जंगजू दुआन ने बड़ी होशियारी से बाबा के कातिल को फरार कराया है।